संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ाई, मन क्रम वचन ध्यान जो लाई। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जी हाँ दोस्तों, परम तेजस्वी प्रभु संकट मोचन रामदूत हनुमान जी महाराज द्वारा स्वयं सिद्ध ये विधि है जो आज यहाँ पर को बताने जा रहे हैं। यदि मनुष्य बहुत ज़्यादा संकट में पड़ा हो, किसी ऐसी पीड़ा में हो कि जिससे वो पार ना पा रहा हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक, बार बार उसको बीमारी घेरती हो, आए दिन डॉक्टरों के जाता हो, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम शरीर में लगी रहती हो, या फिर ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आए दिन कहीं ना कहीं कुछ चोट चपेट घर में या बाहर लगती रहती है, जिससे कि उनका खून कहीं ना कहीं से निकलता ही रहता है। रक्तस्राव जिसको बोलते हैं, स्त्री या पुरुष, यानी कि चोट का लग जाना, चाहे घर में चाहे घर के बाहर, या चोट लगते लगते रह जाना, या बड़ी चोट की अपेक्षा छोटी चोट रखना। अर्थात हो सकता है कि ज़्यादा ही चोट लगती किंतु कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हल्के से लगी, लेकिन लगी। यानी आए दिन चोटिल होना, आए दिन बीमार रहना, तबीयत का गिरा गिरा रहना, शरीर और मन का भारी रहना, यानी मन हमेशा भारी रहता हो, शरीर हमेशा भारी बना रहता हो, अपना शरीर ही ऐसा लगता हो कि हम ढो रहे हैं, है ना। मन इतना भारी कि ऐसा लगता है कि अपना शरीर हम स्वयं ढो रहे हैं। इसके अलावा ऐसे जातक मेरे मित्रों की जो किसी कोर्ट केस में, है ना, जिनको फंसा दिया गया, जो है तो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक, लेकिन षड्यंत्र करके उनको षड्यंत्रकारियों ने फंसा दिया है। अब उस पीड़ा को वो भोग रहे हैं, है ना। ना केवल उनका रुपया पैसा बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, और उनका नाम पर भी बट्टा लग रहा है, जबकि वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। होता है ना ऐसा। कई बार ऑफिस में षड्यंत्र हो जाता है ना। कई बार क्या होता है कि रिश्तेदारियों में षड्यंत्र हो जाता है, ससुराल पक्ष से षड्यंत्र हो जाता है, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। बहुत बार निर्दोष व्यक्ति को षड्यंत्र करके फंसा दिया जाता है। अब वो बेचारा बहुत परेशान होता है क्योंकि वो निर्दोष है। दोषी आदमी तो बिल्कुल बेशरम हो जाता है पिट पिट के, है ना। उसे कोई परवाह नहीं होती कि उसका नाम खराब हो रहा है या क्या हो रहा है, किंतु जो निर्दोष होता है, सत्य पर चलता है ना, उसको बहुत पीड़ा होती है। आखिर में वो जीतता है ना, अपने सत्य पर अडिग रहता है, अपने परमात्मा पर विश्वास रखता है ना। ऐसे जातक की मदद करने स्वयं हनुमान जी आते हैं दोस्तों। यहाँ पर को जो विधि बताने जा रहा है, उस विधि को करने की, उसको कर लीजिए। कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा निराशा में डूबे हो, डिप्रेशन हो उनको, किसी भी वजह से, बहुत से कारण हो सकते हैं। कई बार बिला वजह भी डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, है ना। कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता, कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता, सब सुविधा होते हुए भी उनका मन व्याकुल रहता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी कारण से डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत बुरी स्थिति होती है क्योंकि आशा बिल्कुल मर जाती है, निराशा इतनी ज्यादा हावी हो जाती है। जबकि आशा और निराशा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि जब किसी काम को किया जाता है तो उसमें या सफलता मिलती है या असफलता मिलती है दोस्तों। असफलता मिलती है तो लोग निराश हो जाते हैं। निराश मत होइए, पुनः प्रयास कीजिए और 4 गुना मेहनत के साथ कीजिए, है ना। और बिला वजह निराशा ने घेर रखा है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है इस विधि से। अब धन संबंधी समस्याएं भी लोगों को बहुत रहती हैं, है ना। जो लोग किसी भी वजह से धन संबंधी समस्याओं से घिरे हुए हैं या फिर भयंकर रूप से कर्जदार हो चुके हैं,
रिश्तेदारों द्वारा कर्ज ले लिया है या किसी संस्था द्वारा कर्ज ले लिया है या किसी व्यक्ति द्वारा कर्ज ले लिया, और वो कर्जदार जो भी कोई है वो बहुत प्रेशर बना रहे हैं, घर के चक्कर लगा रहे हैं, है ना, मोहल्ले टोले कॉलोनी में भी नाम खराब हो रहा है, और व्यक्ति बहुत सांसत में पड़ा हुआ है कि क्या करें, कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर आए। उस चक्रव्यूह से भगवान हनुमान जी बाहर निकाल लाएंगे प्रभु, ये बिल्कुल निश्चित बात है ना, बिल्कुल एकदम अकाट्य बात है, कटता ही नहीं कभी। किसी भी तरह का कोई संकट हो जीवन में, किसी भी तरह की कोई कमी हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, उससे आप बाहर आ जाएंगे हनुमान जी द्वारा स्वयं बताई गई इस विधि से। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, मैंने प्रभु की एक तस्वीर आपको दिखाई है हनुमान जी महाराज की, जिसमें कि वो सीने में भगवान सीताराम जी के दर्शन करा रहा है, कि प्रभु सीताराम जी उनके सीने में बसते हैं। दोस्तों सब जानते हैं, आपको बस ऐसी ही एक तस्वीर अपने घर पर को लाना है, छोटी बड़ी मैटर नहीं करती, आप अपने घर पर ले आइए जिसमें कि हनुमान जी के सीने में सीताराम जी विराजे हुए हो। तस्वीर ही लानी है दोस्तों, मूर्ति नहीं लानी है। ला करके उनको अपने घर में विराजित कर लीजिए, ऐसे स्थान पर जो पवित्र हो, शुद्ध हो। मंदिर तो शुद्ध पवित्र होता ही है ना, उसमें स्थापित कर लीजिए। मंगलवार को करते हैं बहुत अच्छा है, शनिवार को करते हैं बहुत अच्छा, अन्यथा आप किसी भी दिन कर लीजिए, है ना। संकट मोचन के ये सारे दिन दोस्तों, है ना, क्योंकि वो साक्षात रुद्र अवतार है, और संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि के मालिक कौन? भगवान शंकर, और शंकर जी के ही रुद्र अवतार हैं। उनको आप किसी भी दिन स्थापित कर लीजिए, मंगल शनिवार ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। अब करना क्या है, आपको जो मंत्र यहाँ पर को बोलने जा रहे हैं और जो विधि बताने जा रहे हैं उसको अपना लीजिए। मंत्र है दोस्तों, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। ठीक है, इस मंत्र का आपको तीव्र स्वर में पाठ करना है, जैसे कि मैं कर रहा था। प्रायः तो यही कहा जाता है कि मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करना चाहिए, किंतु इस मंत्र का जाप आपको वाचिक रूप से और तीव्र स्वर में करना है, अर्थात बोलते हुए करना है और तेज आवाज में करना है। और कैसे करना है, एक दीपक साक्षी बनाकर प्रज्वलित कर दीजिए हनुमान जी के सामने, देसी घी का, देसी घी ना हो तेल का भी दीपक जला सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, जो सीताराम जी उनके सीने में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान करते हुए उन पर अपनी दृष्टि लगाकर इस मंत्र का तीव्र स्वर में जाप कीजिए, कम से कम 3 मिनट प्रारंभ में, और फिर अपना समय बढ़ाते जाइए। जाप इतना तीव्र होना चाहिए कि आपके पूरे घर के अंदर गुंजायमान हो जाए, है ना। धीरे 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 इस जाप को बढ़ाते जाइए, सुबह शाम दोनों टाइम करते जाइए। जैसे जैसे ये जाप बढ़ता जाएगा, एक जबरदस्त सुरक्षा का घेरा, एक बहुत ही बहुत तगड़ा ऑरा क्रिएट होता जाएगा आपके चारों तरफ, और आपके पूरे परिवार पर, आपके पूरे मकान पर, है ना, सभी व्यक्तियों पर इसका असर आना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे कि चंद्रमा होता है दोस्तों, तिल तिल करके बढ़ता है अमावस्या के बाद, है ना, और एक दिन पूर्णमासी का पूर्ण चंद्रमा बन जाता है। ठीक वैसे ही एक दिन ये जब जाप आप करते रहेंगे, बढ़ता जाएगा कोश, जाप का कोश बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका आभा मंडल बढ़ता जाएगा, और जितनी भी खराब किरणें, जितनी भी खराब नकारात्मक चीजें आपके जीवन को बर्बाद कर रही हैं, है ना, चाहे वो ग्रह पीड़ा हो, कोई ग्रह की खराबी हो, या किसी अन्य प्रकार की कोई खराबी, वो ना केवल आपकी अपितु आपके परिवार के सभी लोगों की, जिन जिनके कान में ये जाप पड़ेगा, इसीलिए कहा है कि तीव्र स्वर में करना है ना। और मकान आदि जो आपकी संपत्ति हो, उस पर भी जो इस तरह की चीजें इकट्ठी हो गई हैं वो दिखाई नहीं देती, जैसे कि मंत्र का असर नहीं दिखता दोस्तों, जैसे कि मोबाइल की, है ना, रेडिएशन नहीं दिखती, है ना, उसी प्रकार से
ये प्रभाव भी हिडन रहता है, लेकिन ये अपना काम करता रहता है। और इसका असर आपको कैसे दिखता है? कुछ दिन ये करने के उपरांत आपको दिखाई देने लगेगा इसका असर। ज़्यादा समय नहीं लगता हनुमान जी के इस उपाय में, इस विधि में दोस्तों। कितने भी कष्ट में पड़ा हुआ जातक हो, घंघोर कष्ट में पड़ा हो, है ना, बिल्कुल पाताल में धंस गया हो, जहाँ से निकलने की कोई सूरत नहीं दिख रही हो, कोई हाथ आगे नहीं बढ़ रहा हो कि आके उठा ले, वहां पर को ऐसे पाताल में धंसे हुए जातक को हनुमान जी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उठा लेंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है, कतई बिल्कुल कटती नहीं है दोस्तों। इस मंत्र जाप को आपको प्रतिदिन सुबह शाम ऐसे ही करना है। और साथ में और क्या करना है, आपको थोड़ी सी सूजी लेनी है। सूजी जिसका कि हलवा आदि बनता है ना, वो सूजी आपको लेना है। मान लीजिए आपने प्रारंभ में 250 ग्राम सूजी ले ली, उसको थोड़ा सा देसी घी डालकर 1-2 चम्मच तवे आदि पर उसको भून लीजिए, हल्का भून लीजिए। ठंडी जब वो हो जाए उसे किसी डिब्बे के अंदर आप डाल लीजिए और उसमें 250 ग्राम है ना बूरा डाल दीजिए। बूरा ना हो तो चीनी डाल दीजिए और मिलाकर डिब्बे को हिलाकर कहीं पर को रख दीजिए। और रोज 108 दिन लगातार, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है ना, किंतु मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां परहेज के दिनों में इसको नहीं करेंगी। और अगर कंटिन्यू करने में भी दिक्कत आ रही है कि हम रोज नहीं कर सकते, तो कोशिश कीजिए कि शनिवार और मंगलवार को कर दीजिए, अवश्य करिए, है ना। आपको क्या करना है, 2 या 3 चम्मच उसमें से निकालना है वो मटेरियल, वो सूजी और वो जो चीनी या बूरा मिलाकर आपने रखा है, एक थैली आदि के अंदर करिए और किसी पार्क आदि में आप पहुंच जाइए जहां पर कि है ना विशाल पेड़ हों और पेड़ों के तने में नीचे जड़ की तरफ हो, तने से नीचे जड़ की तरफ हो, आपको थोड़ा थोड़ा करके भंडारा टाइप करना है। और क्या बोलना है करने से पहले ये यहाँ पर को समझ लीजिए, क्योंकि ये ऐसी ही एक विधि पहले के समय से चली आ रही है आटे वाली, है ना, वो अलग विधि है, ये अलग विधि है, स्वयं साक्षात हनुमान जी द्वारा बताई विधि है। इसको कोई हल्के में ना ले दोस्तों और करके देख ले। कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। दोस्तों करके देख लीजिए, है ना, आनंद आ जाएगा, है ना, बिल्कुल गड्ढे में गिर गए हो निकल आएंगे बाहर आप। कितने लोगों को बताई मैंने, स्वयं अपने जीवन में इसको करा है ना, जब कभी मेरे ऊपर भी संकट आया था, है ना। मैं भी मनुष्य हूँ, आम व्यक्ति हूँ, जीवन है, अच्छा बुरा समय आता है ना। होनी बहुत बलवान होती है, लेकिन होनी कितनी भी बलवान हो, होनी को अनहोनी कर देते हैं प्रभु हनुमान जी। जैसे कि लक्ष्मण जी को जिला दिया था संजीवनी बूटी लाकर, किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि रातों रात संजीवनी ले आए, है ना। और वो केवल संजीवनी बूटी नहीं लाए बल्कि पूरा पहाड़ उठा लाए, अर्थात पूरे सारे कष्टों को दूर कर देंगे आपके, जितने भी आपके जीवन के कष्ट होंगे, है ना। मनोयोग से, श्रद्धा भाव से, पवित्रता के साथ लगातार करिए आप, देखिए कैसे आप कष्टों से बाहर नहीं आते हैं, है ना। जागृत हुजूर हैं कलयुग में हनुमान जी। यूं ही नहीं, जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बने होते हैं। सबसे अधिक मंदिर भारत में अगर कोई पाए जाते हैं तो प्रभु हनुमान जी के पाए जाते हैं। और किसी भी धर्म, किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा अवश्य करता है। धर्म गलत निकल गया दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ। किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो, वो हनुमान जी की पूजा अवश्य करता है। गांव देहात कस्बे, है ना, हर जगह पर आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, हाईवे पर मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। मित्रों, आपको सूजी और मिश्री मिला वो मैटर लेकर के पहुंचना है पेड़ वृक्ष के तले, है ना। और वहां पर को पहले आपको ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः इस मंत्र को कम से कम 11 बार बोलना है। उसके बाद उनसे प्रभु से बोलना है कि हे प्रभु, यहाँ पर को मैं आया हूँ और इस कार्य को करने आया हूँ, ये भंडारा टाइप में करने आया हूँ, है ना, अपनी कृपा करें। उसके बाद आप मंत्र बोलते हुए धीरे 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 पेड़ की जड़ में ये आप डालें, हल्के हल्के और जड़ के बिल्कुल अंदर की साइड को डालें, है ना, क्योंकि चींटियाँ और कीड़े निकल के बाहर आकर इसको चाटते हैं, खाते हैं, ले जाते हैं। यदि आपने थोड़ा सा आगे की तरफ डाला और कोई व्यक्ति वहां पर को आया तो वो बेचारी पाँव के नीचे आ जाए,
है ना। ये नियम बना लीजिए, कष्टों से बाहर आ जाएंगे। कोई भी कर सकता है, किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं है। स्त्रियां, मेरी माताएं, मेरी बेटियां, मेरी बहनें परहेज के दिनों में नहीं करेंगे हनुमान जी के इस उपाय को, बाकी दिनों में करिए, देखिए मन चाही सफलता मिल जाएगी आपको, है ना। कष्टों में पड़े हैं, बाहर आ जाएंगे। सस्ता उपाय है ना, करने की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से, किंतु इतना महत्वपूर्ण उपाय है जो कि आपके जीवन को बदल के रख देगा। 48 दिन के अंदर आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा पूरे श्रद्धा भाव से अगर करा, पूर्ण विधि को अपना कर करा। जैसे कि मैंने बताई है, घर में हनुमान जी की सीताराम के दर्शन कराती हुई तस्वीर लाइए, उनको स्थापित कीजिए। एक दीपक सुबह शाम प्रज्वलित करके उनके सम्मुख ओम हनुमंते नमः का जाप करिए, सीताराम जी की तरफ देखते हुए कम से कम 3 मिनट, अधिक से अधिक आपकी इच्छा है, तीव्र स्वर में आपको जाप करना है। और दिन में एक बार किसी भी समय ये चीटी दाना आपको करना है ना। सूजी और चीनी या बूरा मिलाकर, सूजी थोड़ा भून लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। हजारों लोगों का पेट कोई नहीं भर सकता, है ना, कोई साधारण मनुष्य तो नहीं भर सकता, परमात्मा भरता है। अब परमात्मा का काम जो अपने हाथ में ले लेता है ना, क्योंकि जो चीटी दाना आप करेंगे, हजारों की तादाद में चीटियां आकर उसको ग्रहण करेंगी, है ना। आप परमात्मा का काम जब अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी प्राण होते हैं, ऐसे ही जैसे हमारे अंदर है दोस्तों, है ना। दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ आज तक कि मरी हुई एक चींटी को जिंदा कर दे। परमात्मा के इस काम को हाथ में ले लीजिए और फिर देखिए कैसे परमात्मा आगे हाथ बढ़ाकर, भगवान हनुमान जी बाबा आपकी तरफ हाथ बढ़ाकर कैसे आपको कष्टों से निकाल लेते हैं। भयानक बीमारी से ग्रस्त हैं, उससे भी बाहर आ जाएंगे, है ना। दरिद्रता में पड़े हैं, उससे भी बाहर आ जाएंगे। किसी ने आपको फंसा दिया, उससे भी बाहर आ जाएंगे। यदि मन के अंदर कोई साध है, कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, वो भी आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी 40 से 48 दिन के अंदर। फिर इसको नियम बनाकर करते रहिए, है ना। अगर लगातार नहीं कर पाते, है ना, तो शनिवार मंगलवार को कर लीजिए, लेकिन जीवन भर करते रहिए और देखिए कैसा आनंद आपको आता है। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है ना। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। जय श्री राम।